हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। नमस्कार सभी को। आज फिर से हम अपना जो चैप्टर 6 चल रहा था क्लास 9 का, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि उनके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास दिया हुआ है, क्या दे रखा है क्वेश्चन समझिए पहले कि AB पैरेलल टू CD है, मींस AB एंड CD these are parallel to each other, right? Then CD parallel to EF means CD and EF these are also parallel to each other, right? अच्छा, और क्या दे रखा है आपको Y is to Z, इसका रेशियो दे रखा है 3:7। Y आपके पास ये है और Z ये है। देखिए यहाँ पे X, Y एंड Z ये एंगल्स की वैल्यू दी गई है बच्चों। वर्टिसेस का नाम नहीं दे रखा है, ये एंगल की वैल्यू दी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, स्टार्टिंग से देखें इस चैप्टर को, जिसमें मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। पहले की 4-5 वीडियो जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो पहले की सारी वीडियो शुरू से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने जो वीडियोस कराई है, क्लासेस कराई है, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टीज बताई है, वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सो आप पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना, प्रीवियस क्लासेस जरूर देखना, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाए, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। ओके बच्चों, चलिए आपको फाइंड आउट करना है x। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे सबसे पहले, जब आपके पास AB पैरेलल टू CD दे रखा है और CD पैरेलल टू EF दे रखा है, इससे क्या होता है कि AB, CD एंड EF तीनों एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या लिखोगे, आपको दे रखा है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, ये आपको गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बच्चों, उसको आप गिवन के रूप में लिखोगे। जो नहीं दिया हुआ है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, रीजन लिखोगे, क्यों लिखा आपने। इज दैट क्लियर? ओके। सो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे, आपको ये जो Y is to Z का रेशियो दे रखा है 3:7, Y का है जी ये है और Z का है ये, इनका रेशियो 3:7। सो पहले हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y होगा। क्यों होगा, मैंने बताया है प्रॉपर्टी के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, देखिएगा जाके, लिंक दिया हुआ मिलेगा। जब दो लाइनें पैरेलल होती है, तो पैरेलल होने के साथ अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये Y है तो ये भी Y हो जाएगा। एक्चुअली में जो यहाँ पे Y is to Z दे रखा है, डायरेक्टली अगर ये Y है और ये Z है, तो इनमें कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है आपको। जो रेशियो दे रखा है ना, तो डायरेक्टली इनमें कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, Y और ये जो एंगल है ये भी Y हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, आप ऐसा भी कर सकते हो। देन अगर ये Y हो जाएगा और ये Z दे रखा है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, सम ऑफ ए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों। और ये भी कर सकते हैं, अगर ये Y है तो ये इसके बराबर भी Y हो जाएगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये Y आ जाएगा, फिर आपके पास Z और Y ये दोनों क्या है जी, क्या होंगे, ये लीनियर पेयर होंगे। ठीक है। सो पहले ये लिख देंगे हम कि ये कितना है, ये y है ये, ठीक है।
क्या करेंगे, देखिए इसको मैं रद्द कर देता हूं, जो आपको गिवन है। मैंने यहाँ पे इस वर्टेक्स को नाम P दे दिया बच्चों, इसको मैंने Q नाम दिया है, अपने से लिखा है, और इस वर्टेक्स को नाम मैंने Z दिया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपने लिख दिया, राइट। तो आप लिखोगे एंगल, ये जो Y है इसे क्या नाम दोगे, इसको आप PQC नाम दे दो, एंगल PQC, PQC इक्वल टू एंगल QRE, राइट। ये आपने लिख दिया। शॉर्टकट में तो आप लिख सकते हो बिना शो किए हुए, लेकिन आपको प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल दिखाया, राइट। और PQC कितना है, Y है ये, और QRE आप इसको तो यहाँ पे लिखोगे QRE, मतलब इसकी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है ना, आपको इसी की वैल्यू यहाँ पे पहले फाइंड आउट करनी है। QRE है वो Y के इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, उसका रीजन आप दे दोगे कोरस्पॉन्डिंग है एंगल्स, यहाँ दे देना एंगल इक्वल क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग है एंगल्स, ये आपने रीजन दे दिया। अब ये एंगल कितना आ गया, Y आ गया, कौन से वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Y प्लस Z, ये इधर Z है और इधर Y है, तो आप इनको क्या करोगे, लीनियर पेयर से इनका समय 180 डिग्री करोगे। कैसे करोगे, यहाँ देखिए, अब आप लिखोगे QRE, एंगल QRE कितना है, Y है ना, डायरेक्ट इसको Y मत लिखना, क्योंकि आप Y ले कौन सा रहे हो भैया, आप Y इसको ले रहे हो या फिर ये Y ले रहे हो या ये Y ले रहे हो, क्योंकि तीनों ही तो Y है, ये भी Y है, ये भी Y है और ये भी Y है, तीनों तो सेम है। आप ले कौन सा रहे हो, आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली 3 वर्टेक्सेस से दिखाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल ले रहे हो। तो आप ले रहे हो QRE ले रहे हो जी, प्लस में इधर QZ और F ले रहे हो, Z नहीं है, Z तो इसकी वैल्यू है R ले लेते हैं, प्लस में एंगल QRF, ये आपने ले लिया, दोनों का सम 80 डिग्री। रीजन क्या दोगे, बाई लीनियर पेयर, शॉर्ट में लिखे मैंने। इतनी बात समझ आई, फिर से देख लो जिसको समझ में नहीं आई है, आपको ये तीनों लाइनें पैरेलल दिखा दी, उसके बाद में ये जो Y है वो इसके इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि डायरेक्ट आप जो Y आ तो जाएगा, आपका सीधा लिखोगे Y प्लस Z इज इक्वल टू, आप 180 करोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन वो एक शॉर्टकट क्यों आने वाली बात हो गई थी, कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात नहीं हुई इसके अंदर कि कौन सा, क्योंकि इस Y और इस Z का सम या कोई रिलेशन नहीं आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली दिखाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इससे ये निकाला, ये Y आ गया, और ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली Y प्लस Z ले देते हो तो कोई बात आ जाती है कि कौन सा ले रहे हो, ये Y ले रहे हो, ये Y ले रहे हो, ये Y ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए आपने यहाँ पे प्रॉपर एंगल का नाम दिया बच्चों, राइट। लीनियर पेयर से हो गया, अब क्या करोगे, QRE, ये आपके पास Y है, और QRF कितना आपके पास, Z है, ये दोनों का सम आ गया 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अभी आपको रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखा है, आप कहीं यहाँ पे Y प्लस Z 3 प्लस 7 कर दो, नहीं जी, उससे नहीं होगा। रेशियो और एक्चुअल वैल्यू अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है ना। जब भी रेशियो दे रखा होता है एंगल्स आपको, तो उसके एक कॉमन मल्टीपल के रूप में हम x y z कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। x क्यों नहीं लेंगे कॉमन की फॉर्म में, क्योंकि x y z यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे, y 3a एंड z 7a, लेट करेंगे। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पे लिखोगे लेट y 3a कामा z इक्वल टू 7a। ये आपने लेट किया कि y है वो 3a मान लिया और z आपने क्या मान लिया, 7a मान लिया, ठीक है बच्चों। अब आपने जो लेट किया है 3a और 7a, वो यहाँ पे पुट करो आप इस इक्वेशन में। आप ये स्टार्टिंग में भी लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो इसमें अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो y कितना आपके पास 3a प्लस जेड कितना है 7a इक्वल टू में 180। तो कितना हो गया बच्चों, ये 10a इक्वल टू 180 डिग्री हो गई। 10a 180, देन a कितना आ गया जी 180 को 10 से डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके। सो 180 अपॉन में 10 कितना आता है, 18 आता है। कितना आता है 18। ये जो 18 है वो a की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है। क्या आई है, a आया है। अब a क्या था आपके पास, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। सो a आता है यहाँ पे एंगल y, ये जो y है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और z की वैल्यू निकाल सकते हो। हालांकि आपको z पूछा नहीं है, z पूछ सकते हैं। अगर z पूछे तो 7 इंटू a कितना था 18 था, 18 इंटू 7 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। एक्चुअली में आपको क्या पूछा है, x पूछा है। तो x देखिए ये रहा, x और z ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने बताया है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल इस तरह से उसको कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो z की शेप में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो z और x दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। a आपके पास 18 आया है, आप क्या निकाल लो, z निकाल लो। नाउ क्या लिखोगे आप, z कितना था 7a, 7 इंटू में 18, a की वैल्यू 18 आई थी, तो कितना आ जाएगा ये 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 126 और z है वो x के इक्वल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। हेंस क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू z हो जाएगा। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे आप लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया, राइट, ठीक है। तो जब z आपके पास 126 है तो x कितना हो जाएगा, और x हो जाएगा आपके पास में 126 डिग्री। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू आपने निकाल ली। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इसी एक्सरसाइज का, इसके जस्ट अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दो लाइनें पैरेलल दे रखी है, ओके, एंड एक जो है वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो लाइनें पैरेलल है, ए बी और दूसरी कौन सी है जी, सी डी है। इस तरह से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये दे रखा है आपको, ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ओके, क्लास को पूरा आप कवर कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है जी। ये जो ई एफ है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है बच्चों, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है ई एफ, ये आपको दे रखा है। तो गिवन मैं लिख देता हूं, क्या दे रखा है आपको दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, एक तो ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, ई एफ या एफ ई जो भी है, एफ ई कह सकते हो, परपेंडिकुलर टू सी डी। सी डी दे रखा है, यहाँ पे सी और डी लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए। ये जो एफ ई है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, बोले तो 90 डिग्री के एंगल बनाती है बच्चों, राइट। और क्या दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल दे रखा है जी, जी ई डी 126। जी कहाँ पे है, एक लाइन ऐसे भी है जी, ये देखिए, ये है जी आपके पास, ये जो पॉइंट है वो क्या है, जी है। सो आपके पास दे रखा है एंगल जी ई डी 126, जी ई डी ये वाला एंगल दे रखा है 126, एंगल जी ई डी 126। आप लोग वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है उस पर उसको अवॉइड कीजिएगा। कंटेंट पे जाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस पर फोकस कीजिए बस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी क्वालिटी पे जाइए। वीडियो की क्वालिटी तो मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो चमकती दमकती आ रही है, बटन दबाते हैं ये निकल जाता है, बटन दबाते ही रब हो जाता है ना।
तो वो अभी साधन अपने पास धीरे धीरे आ जाएगा, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बटन मुझे दबाना है, आपको दबाना है? आपको पढ़ने से मतलब है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, मेरा एक्सप्लेनेशन जो वे है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों? सो GED 126 डिग्री दे रखा है। देखिए GED का है, ये रहा GED, ये है 126 डिग्री। और मैं लिख देता हूं क्यों फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एंगल AGE फाइंड करना है, AGE। और क्या फाइंड करना है आपको? GEF। और फाइंड करना है आपको एंगल FGE, FG और E। ये तीन एंगल फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, नोट कर दिया है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करने पे आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। फिर से समझा देता हूं मैं। दो लाइनें AB और CD पैरेलल दे रखी है, मैंने लिख दी। उसके बाद में FE परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, मींस 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट। उसके बाद में GED का है, GED ये जो एंगल है वो 126 का है बच्चों, राइट। वी आर टू फाइंड एंगल AGE कहाँ है, ये वाला एंगल फाइंड करना आपको। दूसरा GEF किधर है, ये GEF ये वाला एंगल फाइंड करना। और तीसरा FGE, FG और E ये फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, क्या देगा, समझ में आ गया। अब ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को। ज्योमेट्री से भी बच्चे डरते हैं, मैथ से डरते हैं काफी सारे बच्चे, लेकिन मैथ्स में भी कुछ पार्ट है जैसे ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है बच्चों को। ज्योमेट्री हार्ड है, ये है वो है, डोंट, आप उसको भूल जाइए, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। सो क्योंकि कॉन्सेप्ट पे स्टडी करोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कैसे आया, क्या लेना उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आता जाएगा, तो डरने की क्या जरूरत है। समझ में आई बात? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है GED, वो क्या है, ये वाला GED 126 दे रखा है। आपके पास एंगल FED ये कितना है, 90 डिग्री है एंगल है। मैं लिख देता हूं पहले तो GED 126 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है, एंगल FED ये भी लिख देता हूं मैं। कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री है। ओके, आपको AGE का है, AGE ये रहा AGE। देखिए जब ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से देखिए, Z की शेप में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस क्लासेस देखिए, ठीक है, जिसमें मैंने शुरू से प्रॉपर्टीज कराई है। इसको बिगिनिंग से कराया मैंने, इस चैप्टर को मैंने बिगिनिंग से कराया। सारी बेसिक प्रॉपर्टी बताई है मैंने, एंगल्स की, लाइंस की, सब कुछ। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस क्लासेस के, शुरू से देखिए इस चैप्टर को। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारा पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए भैया, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कौन सा टैक्स लगा, राइट। सो FED 90 डिग्री है। AGE एंगल GED के इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे, सबसे पहले यही फाइंड आउट कर लो, ये वाला एंगल AGE मैंने लिख दिया, AGE इक्वल टू GED के, एंगल GED के। रीजन क्या दोगे बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और एंगल AGE हो गया आपके पास कितना डिग्री बच्चों, 126 डिग्री। कितना डिग्री, 126 डिग्री हो गया। अब AGE आपने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, GEF कहाँ है, GEF बहुत ही आसान है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एंगल GEF जो आपको फाइंड करना है वो ये वाला एंगल है, ये वाला दिख रहा है। तो देखिए GED ये पूरा 126 साइड में, ध्यान से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये 126 है बच्चों। उसमें से अगर ये 90 माइनस कर देते हो इतना, तो आपके पास ये बचता है। समझ में आई, मीन्स ये कंप्लीट है, इसमें केवल ये वाला माइनस जो कि 90 डिग्री कर देते हो, तो आपके पास ये वाला बचता है जी, जो आपको फाइंड आउट करना है।
इक्वल टू में क्या लिख दो, सीधा लिख दो 126 माइनस का 90 डिग्री, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एंगल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि GEF ये वाला एंगल कितना निकाल दिया, 36 डिग्री निकाल दिया। अगला है जी FGE, बराबर कर दे रहा हूं जी। ये FGE कहाँ है जी, FG और E ये वाला एंगल है, बहुत आसान है। कैसे भैया, FGE और AGE दोनों में कुछ रिलेशन, कुछ संबंध, भाईचारे का, दोस्ती का नजर आ रहा होगा आपको, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। क्या है, लीनियर पेयर है दोनों। क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने चाहिए दोनों एंगल, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। और एक लाइन पे अगर दो से अधिक एंगल बनते हो तो वो लीनियर एंगल्स कहलाते हैं, और सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। एंड आप लिखोगे ये कौन सा है, FGE, एंगल FGE प्लस ये कौन सा है, AGE, एंगल AGE, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर, LP बोले तो लीनियर पेयर, राइट। और FGE आपको फाइंड करना है, FGE आपको फाइंड करना है, प्लस AGE कितना निकाला था आपने, 126 निकाला था, 126 डिग्री। ये हो गया जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए मुझे FGE इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर दो जी 180 में से, कितना आएगा बताइए, 54 डिग्री आएगा, मुझे तो यही लग रहा है भैया, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 6.2 का हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में करते रहेंगे, ठीक है। सारे 1-to-1 क्वेश्चन करवा दूं मैं। और इसके अलावा और जी हमारी क्लास है मैथ्स के अलावा, आपको पता भी है केमिस्ट्री की भी चलती है, फिजिक्स की भी चलती है, और इंग्लिश ग्रामर की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते रहिए। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस कर रही है तो हमें कमेंट के थ्रू बताते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।